और राघवेंद्र सरकार के अवतार के पूर्व ही रामायण लिख दिया। इतना बड़ा महापुरुष हुआ। केवल गुरु के प्रति श्रद्धा। गौरांग महाप्रभु ने श्रद्धा का अर्थ किया, श्रद्धा कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, पक्का निश्चय हो गुरु की वाणी पर, वेद की वाणी पर, उसे श्रद्धा कहते हैं। अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक क्या किया? अश्रद्धा, अश्रद्धा। अनंत बार रामकृष्ण को देखा और अश्रद्धा। ये तो हमसे गए गुजरे हैं। स्त्री खो गई है तो पेड़ से पूछ रहे हैं हमारी सीता इधर से गई है क्या? हमारी स्त्री खो जाए तो हम तो ऐसे पागल नहीं होंगे कि पेड़ से पूछें। ठीक है, हम टीवी पर, रेडियो पर और सब उपाय करेंगे अगर अटैचमेंट है तो, लेकिन हम पेड़ से और पहाड़ से नहीं पूछेंगे। ये कौन है? श्री कृष्ण है। दुर्वासा कहते हैं ये ब्रह्म है। अच्छा, ऐसे ही ब्रह्म होता है। रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, लड़कियों के पीछे घूम रहे हैं, दिन भर चोरी कर रहे हैं। भगवान है। हर जगह हमने डाउट किया। अनंत संत मिले, 1-2 करोड़ नहीं। अरे संसार में संत हमेशा रहते हैं और हम भी सदा अनादि है। न हमसे भगवान सीनियर है, न संत लोग जितने हुए सबके समय में हम थे और हर जगह डाउट किया। ये कौन है? प्रहलाद जी है। हाँ, बहुत राम राम करते हैं। हाँ। अरे इनको भगवत प्राप्ति हो गई है। अच्छा, हाँ, भगवान का अवतार हुआ है इनके लिए। हाँ, हुआ होगा। तुमने देखा है क्या? अरे नहीं नहीं, हाँ, ग्रंथों में लिखा है। ये राजा है। हाँ, ये राजा क्यों है? और कितने दिन राजा रहे? 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष। इनको वैराग्य नहीं हुआ? अरे भगवत प्राप्ति तो इनको हो गई थी जी छोटी सी उम्र में। तुम वैराग्य की बात करते हो? अच्छा, सब गप है जी, सब गप है। गीता में कहा गया, अज्ञ एक तो घोर मूर्ख हो, उसका सर्वनाश होगा, 84 लाख में घूमेगा। वो बेचारा जानते ही नहीं भगवान क्या बलाए है, संसार क्या बलाए है, जीवात्मा क्या बलाए है। कभी सुने ही नहीं और सुनना भी नहीं चाहता। एक प्राइम मिनिस्टर था, वो कहता था देखो जी, अध्यात्म की बात मेरे सामने कोई मत करना, मैं सुनना नहीं चाहता। अगर मैं सुन लूंगा तो हमारा सब बिगड़ जाएगा, पॉलिटिक्स का मामला। ये जितने अधिक पाप होते हैं अंतःकरण के ऊपर तमाम जन्मों के, उतने ही बड़ा वो डाउट करता है हर जगह।
किसी को सही नहीं मानता, मां को, बाप को, भाई को, बीबी को, पति को, हर जगह डाउट। उसका बेचारे का जीवन ही ऐसे बीत जाता है। तो हमने सदा डाउट किया, इसलिए लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका। नंबर 2, अगर श्रद्धा वाले, हमारा सिद्धांत हैं भी, बहुतों के हैं, अपड़ गंवार 420 डकैत मर्डर करके बाबा जी बन गए और वहां श्रद्धा कर लिया और पीछे पीछे घूम रहे हमारे गुरु जी हैं। लाखों है ऐसे। उनको जब मालूम पड़ा, अरे ये बात है, ये मर्डर करके आए हैं, अरे मैं तो फंस गया था। यानी अगर श्रद्धा युक्त हो भी जाए हम और हमारा गार्जियन, गाइड करने वाला महापुरुष, गुरु गलत है तो भी मरे। अरे जब डॉक्टर ही गलत है तो हमारा इलाज क्या करेगा? कितने मर जाते हैं ये झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में। और हमारे यहां तो जानते ही हैं आप लोग, कलयुग में क्या हाल है। भरे पड़े हैं, कपड़ा रंगा रंगा करके लाखों। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, अमूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी। पढ़ा लिखा भी नहीं था, स्त्री भी मर गई और घर में भी कुछ खाने पीने का हिसाब नहीं। उन्होंने कहा आप क्या करें, चलो किसी आश्रम में बाबा जी बन जाएंगे तो वहां अपना हलवा पूरी मिला करेगा। ओ झुंड हो गया लाखों का। और बुद्धि का क्या हाल है मैं बताऊं आप लोगों को। एक वाकया अपना, अयोध्या में मुझे बुलाया गया प्रवचन के लिए, सम्मेलन था वेदांती जी के यहाँ। सब बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, सार्वभौम, वासुदेवाचार्य वगैरह। सीताराम शरण, कई विद्वान जो वक्ता थे। तो हमको बुलाया गया। तो हमसे पहले एक बाबा जी थे वृंदावन के, उनका लेक्चर था। तो वो बोलने बैठे तो उन्होंने पहले कीर्तन कराया। रिवाज है लेक्चर के पहले थोड़ा कीर्तन कराते हैं, जय राधे जय राधे राधे, ऐसा कीर्तन कराया। 2-3 हजार बाबा सामने बैठे थे अयोध्या के। एक नहीं बोला राधे। सीताराम का कीर्तन होता तो हम बोलते। ये हाल है हमारे देश के बाबाओं का। इनके गुरु ने कुछ नहीं समझाया इनको, या वो जानते ही नहीं है। खैर वो बेचारा अपना थोड़ी देर करा के लेक्चर दे के चला गया। उसके बाद हमारा नाम अनाउंस हुआ। तो हमें फीलिंग तो बहुत हो रही थी। मैं एक एक को रीड कर रहा था। तो हमने पहुंचते ही से वो पहले तो वेदांती जी ने हमारे बारे में बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें तारीफ की कर दी कि आप लोगों को नहीं मालूम है, आपके सामने जो वक्ता बैठे हैं इनका नाम ही है राम कृपालु। हमारे अयोध्या में फिर से राम आ गए,
यहां तक बोल गए हो। तो खैर ये तो है, जो कोई मेहमान आता है लोग तारीफ करते ही है। तो मैं जब बोलने बैठा तो हमने कहा अभी अभी राम पदार्थ वेदांती ने ऐसा कहा, आप लोगों ने सुना होगा, ये बिल्कुल ठीक है। अब सारे बाबा और सब ये क्या है, ये कैसे बोल गए? लोग तो ये बोलते हैं मैं अकिंचन भला किस खेत का मूली हूं, ये बाबा जी ने हमको ऐसा शब्द कहा। मैंने इसका उल्टा कहा। हमने कहा देखो अगर आप लोगों को आश्चर्य हो रहा हो तो मैं सिद्ध कर देता हूं। पहली बात तो आप लोग राम पदार्थ वेदांती को महापुरुष संत महात्मा मानते हैं ना? अगर मानते हैं तो महात्मा की वाणी असिद्ध नहीं हो सकती। इन्होंने हमको जो कुछ कहा है राम को करना पड़ेगा। वो लोग सीरियस हो गए। नंबर 2, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, देखत पुरी सकल अघ भागा। अयोध्यापुरी को देखते ही सब पाप भाग जाते हैं। और मैं तो बैठा हूं आकर के साकेतपुरी में, तो मेरे पाप तो सब भाग गए होंगे। और भाग गए होंगे तो फिर हम राम जन हो गए, और राम जन हो गए तो जानत तुम ही हो ही जाई। तुलसीदास जी ने लिखा है। और सब चुप। फिर हनुमत रामायण से और वाल्मीकि रामायण से भी सिद्ध किया। आधा घंटे खराब किया मैंने नौटंकी में। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने सबसे बड़ा आश्चर्य आज देखा कि यहाँ बड़े बड़े महात्मा राधा कृष्ण के बड़े भक्त हैं। लोग कहते हैं कि सीताराम के उपासक राधा कृष्ण की उपासना से अलग होते हैं, तो ऐसा गलत है। हमने तो ये देखा कि यहाँ लोग राधे सुनते ही समाधिस्थ हो गए, उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकला, इतना आनंद मिला उनको। जितने विद्वान महात्मा थे वो सब हंस रहे थे, और जितने बाबा बैठे थे, फिर मैंने समझाया। हमने कहा देखो तुलसीदास जी महाराज को आप लोग अथॉरिटी मानते हैं, उनकी रामायण को दिन रात पढ़ते सुनते पूजा करते हैं। हाँ, हम तुलसीदास जी महाराज के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। और देखो तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में अपने हृदय की सब बातें लिखी हैं, अपना ओरिजिनल रूप, और सब जगह लिखा है। मैं मुझसा कोई पतित नहीं, अधम नहीं, पापात्मा नहीं, गुनहगार नहीं। और रिकॉर्ड भी उनका बता रहा है यही कि स्त्री से मिलने के लिए, अपनी बीवी से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझा। ऐसा स्त्री प्रेमी बताओ कोई इस समय 7 अरब आदमी में हो। अपनी स्त्री से मिलने के लिए, अरे उसमें गेट तो रहा होगा, कुंडी खटखटाते स्त्री खुश होती। ये क्या जरूरत थी सांप को पकड़ के, इतनी व्याकुलता। और उन्होंने अगर ये सब लिखा है तो ठीक ही रहा होगा। लेकिन एक जगह क्या लिखा है, अब मैं तो ही जानो संसार, माया को चैलेंज कर दिया तुलसीदास जी ने।
सहित सहाय, तहां बसु तू जहां। माया तू वहां जाके निवास कर, जे ही हृदय नंद कुमार। अब मैं, जिसके हृदय में नंद कुमार न हो, तू वहां जाकर डेरा जमा। माया मेरे पास तू नहीं कुछ कर सकती। हमने कहा नंद कुमार तुलसीदास जी के हृदय में बैठे थे, उनके नाम को लेने में लोग संकोच करते हैं, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। अरे भगवान के अनंत नाम हैं। आप लोग जो राम कहते हैं, क्या मतलब है उसका? रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि। वेद में राम तापनीयोपनिषद में ये मंत्र है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वे ब्रह्म राम हैं। और जब वही राम कृष्ण बन के आए तो उनका नाम नहीं लेना चाहते। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा पति इलाहाबाद से कानपुर चला जाए तो उसका नाम नहीं लोगे उसकी ओर देखोगे नहीं, उसको बाप नहीं मानोगे। हमने कहा है सब तो आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कृष्ण बलराम अनिरुद्ध प्रद्युम्न बनकर आए, सब हनुमान जी वगैरह आए कृष्णावतार में। वो तो किसी ने नहीं कहा। बहुत बुरी तरह डांटा मैंने। मैं ये बता रहा हूं कि अज्ञ लोग जो हैं, इनका तो 84 लाख में घूमना ही पड़ेगा। संशयात्मा को भी ऐसे ही। तो श्रद्धा के बिना काम नहीं चलेगा। वो हो भी जाए तो गुरु सही न हो तो गुरु सिख अंध बधिर के लेखा। एक न सुनाई एक नहीं देखा क्या हाल होगा। अंधों की एक सभा थी। एक अंधे ने कहा मैं अंधा हूं, मुझे कोई राधा कुंज पहुंचा दो। दूसरे अंधे ने कहा कि इसकी आंख तो है ही नहीं, इसको क्या मालूम कि मैं भी अंधा हूं। तो उसने कहा अंधे इधर आजा, मेरा हाथ पकड़ ले। अब वो श्रद्धा करके उसका हाथ पकड़ लिया, दोनों गिरे। तो गुरु भी सही हो, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। डॉक्टर सही हो, उस पर विश्वास सही हो। डॉक्टर ने कहा एक बूंद दवा डालना 1 चम्मच पानी में 3 बार पीना। वो घर गया, पहलवान था, उसने कहा कि सुना मजाक, एक डॉक्टर के पास मैं गया था, उसने कहा 1 बूंद दवा में 1 चम्मच पानी मिला के। भला ये तो मेरे मुंह में ही नहीं रह जाएगा, ये फायदा क्या करेगा, हम तो पूरी शीशी पिएंगे। अपनी बुद्धि लगाया और सीताराम हो गया मर गया। हाँ, तो सदगुरु की वाणी पर विश्वास हो 100%। ये तब होगा जब श्रद्धा हो 100%। और फिर तीसरी चीज है भक्ति। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, ये दवा है। ये 3 चीजें मिक्सचर हो तो फिर भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति
निवृत्ति, दुख निवृत्ति, त्रिगुण निवृत्ति, त्रिकर्म निवृत्ति, त्रिताप निवृत्ति, त्रिदोष निवृत्ति, सब समाप्त हो जाए, ये आशय है।